नमस्कार प्यारे साथियों। पर फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि एलएम और एसए वाले बच्चों के लिए बड़ा धमाका है। लंबे समय से इंतजार में चल रहे थे कि आखिर एग्जाम कब होगा, क्या कुछ होगा, कितना कंपटीशन है, कितने एलएम और एसए के अंदर जो बच्चे हैं। और वास्तव में जो आप नंबर ऑफ बच्चे देखोगे, आप नंबर ऑफ कैंडिडेट देखोगे एलएम और एसए एग्जाम के लिए, काफ़ी कम ही है। पूरा मैं आपको बताऊंगा कितना कंपटीशन रहेगा इसके अंदर। लिखा हुआ आप देख सकते हो, एलएम एसए में इतना कम कंपटीशन, सोचने वाली बात है ये तो। ठीक है, क्या किसी ने सोचा था? ये भी किसी ने नहीं सोच रखा था कि इतना कम कंपटीशन हो सकता है क्या। ठीक है ना। तो आयोग ने जो क्या परीक्षा की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। आपका जो एग्जाम है, जो 9 ग्रुप की बातें चल रही है, और पिछले दिनों से आप सुन भी रहे हो कि जो 9 ग्रुप है उन ग्रुपों की जो तैयारी है आयोग ने परीक्षा लेने की वो शुरू कर दी। आप सभी का जो एग्जाम है, मान के जनवरी के अंदर, मैंने आप सभी को बता रखा था पहले भी। ठीक है, और अपना टारगेट रखोगे कि जनवरी में आपका पेपर हो सकता है, तो अपना जनवरी टारगेट समझकर अपनी तैयारी लगातार तरीके से आप करते रहिए। ठीक है, क्या कुछ मुद्दा है पूरा आप सभी के सामने है। ये आपने जो न्यूज़पेपर की कटिंग है ये पूरी आपने पढ़ ली होगी। उसको अच्छी तरह से हमारे पास जो टेक्निकल इसके अंदर जो बातें हैं वो सारी मैं आप सभी को बता देता हूँ। ध्यान से सुनिए क्या कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए इसके अंदर जो मेन बात सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम है, पद नाम। ठीक है, उसके बाद पद नाम के अंदर स्टाफ नर्स के अंदर इतने कैंडिडेट है। ठीक है, ये इतने गुना है, यानी कि 1.5 गुना सिर्फ बच्चे हैं। उसके बाद बात करें, यहाँ से शुरू कीजिए। काफी बच्चों के दिमाग में ये भी चला था कि एसए का क्या होगा, शिफ्ट अटेंडेंट का क्या होगा, कि शिफ्ट अटेंडेंट का जो एग्जाम अभी होगा या नहीं होगा। एसए के अंदर भी बच्चे कम ही है। ठीक है ना, ये चीज देखिए, एसए है, एलएम है और इलेक्ट्रीशियन है। पूरा जो ग्रुप नंबर 22 है उसकी बात है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 22 की बात है इसके अंदर, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 6576। और जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए हैं वो कितने भरे गए हैं, कितने आवेदक इसके अंदर है, 15,919। ठीक है ना, 15,919 टोटल कैंडिडेट है एलएम और एसए, और जो बचे हुए इलेक्ट्रीशियन पोस्ट है उनके लिए। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 2.49 यानी कि 2.42, यानी कि लगभग 3 गुना से 2.5 गुना बच्चे हैं। ठीक है, 2.5 गुना सिर्फ बच्चे हैं। इसमें ये मान के चलिए, इन 2.5 गुना बच्चों में से अब कंपटीशन कम कैसे हो गया, आपके दिमाग में ये भी चलेगा कि आप तो पहले बता रहे थे कि कम से कम 12 से 13 हज़ार बच्चे हो सकते हैं। बिल्कुल, तो मैं आपको बता रहा हूँ 12 से 13 हज़ार कैंडिडेट है। ये कैसे हैं 12 से 13 हज़ार, ये आपके सामने अभी मैं आपको बताता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है अभी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है इसके अंदर दे रखे हैं 15,000। ठीक है ना, इन 15,000 में से आप सभी को पता है बहुत सी ऐसी पोस्ट भी है जिनके अंदर एक्सपीरियंस भी मांग रखी है। ठीक है ना, तो एक्सपीरियंस वाले बच्चे तो लगभग उसी पोस्ट को लगभग ज्वाइन करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब ये तो है नहीं भी हमेशा किसी भी एग्जाम की बात करें, हर एक एग्जाम में 100% जो है वो जो अटेंडेंस रहती है। आज तक कोई भी एग्जाम नहीं हुआ। आपको मैं पिछले एलएम की अगर मैं बात बताऊं, तो पिछले एलएम के अंदर आप सभी को पता है लगभग फॉर्म थे 60,000 के करीब फॉर्म थे पिछले एलएम के अंदर। ठीक है, इन 60,000 में से सिर्फ बच्चे गए थे कितने, सिर्फ 28,000 बच्चे एग्जाम देने गए थे। यानी कि आप मान के चलिए 50% से भी कम बच्चे जो है वो एग्जाम देने गए हुए थे। तो यहाँ पर जरूरी थोड़ी अभी जो 15,919 बच्चे हैं सारे बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। इससे पहले कोई बच्चा मान लो किसी और पोस्ट के अंदर क्या सेटलमेंट हो गया, काफ़ी बच्चे जो हरियाणा पुलिस के अंदर क्या सेटलमेंट हो गए, अलग अलग और जो वैकेंसीज है उनमें लगभग क्या सारे बच्चे सेटलमेंट है बढ़िया तरीके से। ठीक है, और कुछ एक बच्चे तो मैं ऐसे बताऊंगा आपको, जो 1307 अभी वैकेंसी हुई है उनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे उन्होंने अप्लाई कर रखा है। ठीक है, वो पहले से अपना सेटलमेंट है। ओके, वो क्यों इस तरह के चक्रों में पड़ेंगे अभी। ओके, तो ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट है ये मान के चलिए सिर्फ 2 गुना। ठीक है ना, 2 गुना आपका कंपटीशन रहेगा, 2 में से 1 बच्चा लेना है। अब इससे कम कंपटीशन आप बताओ और क्या चाहिए आप, इससे कम कंपटीशन आपको और क्या चाहिए। अभी यूपी के अंदर यूपी पीसीएल TG2 का एग्जाम है, जिसके अंदर आप बच्चे देखोगे लगभग लाखों बच्चे उसके अंदर है, टेक्निकल वाले बच्चे उसके अंदर क्या लाखों बच्चे हैं यूपी पीसीएल TG2 की, तो अभी भर्ती एग्जाम चल रहा है उनका। हरियाणा में तो सिर्फ 2 बच्चों में से 1 को लेना है। फिर भी आप तैयारी के लिए सोच रहे हो भी तैयारी करें या ना करें, एग्जाम कब होगा नहीं होगा, इस तरह का अगर आपको कंपटीशन दिखाई आपको दे रहा है तो समझ लो आपका जो सिलेक्शन है वो फाइनल है। लेकिन आपको ईमानदारी के साथ तैयारी करनी पड़ेगी भी। ठीक है ना, सारे बच्चे अब जागरूक हो चुके हैं,
सारे बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं लगातार। यहाँ पर एकेडमी में भी बच्चे काफ़ी क्या है जो दोबारा से तैयारी के लिए जुट चुके हैं, और जो ऑनलाइन भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने डिवाइन स्टडी ऐप से, वहाँ पर भी बच्चों ने क्या है काफ़ी बढ़िया सहयोग दिखाया, काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स दिखाया, बहुत बढ़िया तैयारी करे सारे बच्चे। तो मैं आप सभी को यही बताऊंगा, इससे बढ़िया आपको मौका कभी नहीं मिलेगा। इतना कम जो कंपटीशन है, सिर्फ 2 में से 1 बच्चा लेना है, ठीक है ना। अब आप सभी को पता है इन्होंने क्राइटेरिया भी फिक्स कर रखा है कि 50% मार्क्स आपके आने चाहिए जनरल कैटेगरी में, और 40% मार्क्स आपके आने चाहिए हमारे पास रिजर्व कैटेगरी में। अब मैं आप सभी को एक बात और बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। 15,919 बच्चे हैं पूरे हरियाणा के अंदर। 15,919 में से ये नहीं है कि ये 15 के 15,000 बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने वाले बच्चे सिर्फ मैं ये आपको बताता हूँ, तो ये मान के चलिए 7,000 बच्चे मैक्सिमम तैयारी करते हैं। 7,000 तो मैंने बहुत बता दिया, 7,000 बच्चे सिर्फ तैयारी करने वाले हैं, 7,000 ही सिर्फ, ठीक है। और इन 7,000 बच्चों में से जरूरी थोड़ी है भी सभी के 50% 40% मार्क्स आ रहे हैं। जिसकी बढ़िया तैयारी है उसका बढ़िया स्कोर बनेगा, उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब इस चीज़ के बारे में आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कितने बच्चे हैं, कितना कंपटीशन है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। सिर्फ 2 में से 1 बच्चे को सिलेक्शन देना है, ठीक है ना। 2 में से 1 बच्चा सिलेक्ट करना है। एलएम की इतनी बड़ी भर्ती और इतना बड़ा मौका कभी आपकी लाइफ में नहीं आया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो अपनी तैयारी में आप लगातार तरीके से जुट जाइए। तैयारी के लिए मैंने आप सभी को बता रखा है अभी, ठीक है। अभी यानी कि 6 नवंबर को, ठीक है ना, 6 तारीख को, 6 नवंबर को 2023 9 बजे से नया बैच अभी शुरू हुआ है। जो बच्चा अगर ऑफलाइन आना चाहे तो दीवान एकेडमी ऋषि नगर में ऑफलाइन आ सकता है। ऑफलाइन तैयारी सुबह से लेकर शाम तक आप यहाँ पर क्या आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन में पढ़ाई का टाइम आपको बढ़िया मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप बोलते हो भी डिवाइन स्टडी ऐप पर नहीं जी हम घर बैठ के तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल डिवाइन स्टडी ऐप पर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आपका टारगेट होना चाहिए एलएम और एसए के अंदर फाइनल सिलेक्शन। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का फाइनल सिलेक्शन जरूर होना चाहिए, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे आप ऐप से जुड़े हुए हो, चाहे आप क्या ऑफलाइन हमारे पास यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चों का फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। तो ईमानदारी के साथ आप मेहनत कीजिए, ठीक है। और ऐसा मौका मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं आएगा फिर आपको, ठीक है। तो इतना कम कंपटीशन है, ये किसी ने नहीं सोच रखा था। अभी एलएम के अंदर वास्तव में इतने बच्चे, सिर्फ पिछली भर्ती के अंदर देखो, पिछली भर्ती में 60,000 बच्चे थे और 60,000 में से सिर्फ 1307 पोस्ट थी। अब की बार देखिए 6500 पोस्ट है, सिर्फ बच्चे 15,000 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये मौका आप मत गवाओ, ठीक है। वैकेंसी आपकी कंप्लीट होनी है, सब कुछ पॉजिटिव पॉइंट से चल रहा है फिलहाल। आयोग ने जो है, आप सभी देख ही रहे हो कि आयोग ने जो परीक्षा की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। यहाँ पर लिखा हुआ है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी पदों के लिए 11,990 जो पद है लिखित परीक्षा लेने की तैयारी कर ली है, ठीक है ना। तो आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बुधवार को दैनिक सवेरा के पूछने पर बताया कि आयोग की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर कर इन ग्रुपों के पेपर करवाने की अनुमति मांगी जाएगी, ठीक है। तो ये समझ लीजिए इन ग्रुपों की परीक्षा की अनुमति मिल चुकी है और अपनी तैयारी में आप लग जाइए, ठीक है। और ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। मैं तो आपको लगातार एनर्जी में आपको दे रहा हूँ इसलिए कि आप लगातार तैयारी करते रहो, ठीक है। किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना, नेगेटिविटी से आप दूर रहोगे, ठीक है। आप ध्यान रखिए, अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है तो डिवाइन स्टडी ऐप पर, ऑफलाइन अगर ज्वाइन करना है तो दीवान एकेडमी ऋषि नगर में आप आ सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया आप सभी के लिए न्यूज़ है, पॉजिटिविटी वाली न्यूज़ है। अब आप जो बच्चे एलएम और एसए वाले जुड़े हुए हैं, ठीक है, अपनी बुक उठाइए और लगातार तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। जितना पढ़ रखा है उसको आप रिवीजन शुरू कर दिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।